ये इंटेलिजेंट लड़की उसके नेगेटिव एक्सपीरियंस को अपने ऊपर अप्लाई करके सीए करना छोड़ देती है। इसको मूर्खता नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? तो स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा तो क्या होगा? बिल्कुल होगा। तो आज का टॉपिक है हमारा तनाव के ऊपर, कि कैसे हम अपना तनाव को कम करके डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी घातक बीमारियों से बच सके। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक्स आपको बताऊंगा, एक ऐसा अचूक तरीका आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में आने वाली जो जो चीज़ें होती हैं उसे हम जड़ से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, आज आपकी एक बेहद कन्फ्यूज़न वाली लाइन दूर करने वाला हूं। आज आपको पता लगेगा कि डिप्रेशन में अक्सर क्यों जाया जाता है, क्या कारण होते हैं कि सीधा डिप्रेशन में जाते हैं। भाई साहब, डिप्रेशन में ऐसे नहीं जाया जाता। डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाने के कुछ मूल कारण होते हैं जिसको हम पहचान नहीं पाते। डिप्रेशन में या फिर एंजाइटी में जाने के लिए हम जब स्ट्रेस लेते रहते हैं ना, थोड़ा 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 थोड़ा, वो स्ट्रेस जब बहुत ज़्यादा हम ले जाते हैं, वो सारा का सारा स्ट्रेस इकट्ठा होकर डिप्रेशन में शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से हम डिप्रेशन और एंजाइटी के स्टेज में जाते हैं। इसकी उत्पत्ति स्ट्रेस के कारण होती है। जब हम अलग अलग सिचुएशन पर थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस लेते रहेंगे तो ये बहुत सारा स्ट्रेस इकट्ठा होकर, अलाइन होकर डिप्रेशन में शिफ्ट हो जाता है और हम इस चीज़ के लिए अनअवेयर रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि इस घातक बीमारी में हम कब आए। दोस्तों, फर्ज कीजिए मैं स्कूल कॉलेज में जाता हूँ। मेरी जो टीचर है मेरे को बोलती है, मोहित कल आपको ये होमवर्क करके लेके आना है। मैंने हाँ भी कर देता हूँ और मैं घर आके बैग वैग डाल के वो खेलने के लिए निकल जाता हूँ, दोस्तों के साथ एंजॉय करता हूँ, मौज करता हूँ। शाम को खाना खा के जैसे ही चारपाई पे लेटता हूँ तो आप अपने हिसाब से बताइए कि मेरे दिमाग में विचार कौन सा आएगा? ऑटो मोड, ऑटो जैसे यही देगा मेरा दिमाग मेरे को कि भाई कल तो तेरी कॉपियाँ चेक होने वाली है, कल तेरा होमवर्क चेक होगा और तूने कुछ किया ही नहीं। ये एक ऐसी सिचुएशन या फिर एक ऐसा विचार मेरे दिमाग में आया, ये क्रिएट क्या करेगा? इस स्ट्रेस में इमोशन कैसे आएंगे चेक कर लीजिए। उसमें डर का इमोशन जनरेट शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि कल मेरी पिटाई होगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इस थॉट में डर के इमोशन आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी सिचुएशन कुछ और लगा लो कि घर पे जाए, आपके मम्मी पापा ने आपको पैसे दे दिए, आपने खर्च दिए। जैसे ही आपने खर्चे, आपको इस बात का डर लगा रहेगा कि यार मेरे मम्मी पापा ने मेरे को पैसे दिए थे, अगर उनको पता चला तो मेरी पिटाई होगी। यहाँ भी एक डर का इमोशन, मतलब 15 से 20 सेकेंड 20 मिनट के लिए आपने फिर से स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया। मतलब कोई भी ऐसा विचार जिससे नेगेटिव इमोशन आए उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस। और जब हम लगातार अलग अलग थॉट के साथ डरते रहते हैं, गिल्ट फील करते रहते हैं, या फिर किसी भी तरह की नकारात्मक फीलिंग अगर हमारे अंदर चलती है 15 से 20 मिनट के लिए, उसको बोलेंगे हम स्ट्रेस। कि आपने थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस लिया, फिर आप ठीक हो गए, फिर आपको यही थॉट अगर याद आ गया, फिर डर लगना शुरू हो जाएगा, या फिर आपको गिल्टी फील होने लग जाएगा, या फिर आपको नींद नहीं आती, या फिर ओवर थिंकिंग होने लग गई। ये सारा का सारा इसकी जड़ होती है भाई साहब स्ट्रेस। और जब हम हर 10 मिनट में स्ट्रेस लेते हैं, फिर 1 घंटा ठीक हो गई, फिर 10 20 25 मिनट के लिए कोई ऐसा विचार आया जिससे हमें डर लगना, कभी यार ऐसा फ्यूचर का कुछ नुकसान हो गया, फिर पास्ट की चिंता सताने लगे। ये सारे के सारे जो थॉट होते हैं ये होते स्ट्रेस। 10 मिनट के लिए स्ट्रेस हो गया, फिर आधे घंटे के लिए स्ट्रेस हो गया, फिर 2 घंटे आप स्वस्थ रहे, फिर 25 या 20 मिनट के लिए स्ट्रेस होना शुरू हो गया। मतलब कोई भी थॉट हो सकता है जिससे 15 से 20-25 मिनट के लिए आपको स्ट्रेस हो, टेंशन हो, उस चीज़ को हम स्ट्रेस बोलेंगे। पर अगर वो स्ट्रेस इकट्ठा होकर के अगर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, तब भगवान की मेहर अपने ऊपर इस कदर आ जाती है कि हमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उस समय पर जो डिप्रेशन वाली जो स्टेज है ऑटो मोड पर काम होता है।
उस टाइम पे ओवर थिंकिंग पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटो मोड में व्यवस्था है। उस समय पर फीलिंग्स अपने अंदर नेगेटिव फीलिंग्स लानी नहीं पड़ती, ऑटो मोड व्यवस्था है। गुस्सा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ऑटो मोड व्यवस्था है। स्ट्रेस लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ऑटो मोड व्यवस्था है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर हम थोड़ी थोड़े स्ट्रेस लेते रहते हैं तो ये इकट्ठा होकर के अब 24 घंटे आपके दिमाग में चलनी शुरू हो जाएगी, थॉट्स प्लस इमोशन। इसी चीज को हम बोलेंगे डिप्रेशन। और डिप्रेशन से फिर हाईली जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं एंग्जाइटी, जिसमें पास्ट की चिंता और फ्यूचर का डर हमेशा सताता रहेगा। डिप्रेशन से बचना है, एंग्जाइटी में जाने से बचना है, तो हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करना आना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आना चाहिए। नहीं तो ये डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में कन्वर्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी की जड़ होता है स्ट्रेस। अगर हम इस स्ट्रेस को काबू में कर ले तो जिंदगी में कभी हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी में नहीं जा पाएंगे। दोस्तों अभी मैं बताऊंगा आपको एक सच्ची घटना पर आधारित एक रियल स्टोरी, जिसमें एक लड़के ने फियर ऑफ डेथ का डर अपने अंदर से इस कदर निकाला, आज जो अच्छी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। दोस्तों एक लड़का था और वो लगातार जैसे ही बाइक लेकर रोड पर निकलता है उसके मन में यही विचार आता है कि कभी मेरी बाइक का एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी मैं इस बाइक से गिर गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फ्यूचर में ये होगा वो होगा। इस तरह की साइकोलॉजिकल चेंज चलना शुरू हो जाती है, जिससे स्ट्रेस क्रिएट होता है और स्ट्रेस के कारण उसको फियर ऑफ डेथ का डर सताने लग जाता है। इमोशन भी ऐसे डर के पैदा होती है, गिरने से मौत होगी। तो जब उसके दिमाग में ये विचार आया, ये कहाँ से आया कि कभी यार मैं मर ना जाऊं, कभी मेरी बाइक ना गिर जाए, ये कहाँ से आया ये? दोस्तों इसके दो ही कारण होते हैं, या तो किसी के नेगेटिव एक्सपीरियंस को या फिर अपने ही नेगेटिव एक्सपीरियंस को अपने वर्तमान पर लागू करना। इस चीज़ को बोलते हैं जर्नलाइजेशन। यानी कि उस लड़के की जीवन में या तो पहले घटना घट चुकी है, या फिर वो बाइसिकल चलाता हो, साइकिल चलाते हुए गिर गया, या फिर उसने किसी पास्ट में ऐसी घटना को देख लिया कि या तो किसी उसके दोस्त की डेथ हो गई ऐसे बाइक चला रहा था, या फिर किसी ने ऐसी इंफॉर्मेशन उसके बार बार कानों में डाली कि बाइक चलाने से यंग लड़कों की मौत हो जाती है, वो फिसल जाते हैं या फिर गिर जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं जर्नलाइजेशन। जब उसका पता लगाया गया कि किस वजह से उसका थॉट ये मजबूत हो रहा है, किस वजह से ये लग रहा है कि बाइक गिरने से उसकी मौत हो जाएगी, तब उसने बताया कि मैंने एक एक्सीडेंट देखा था, उस एक्सीडेंट में उस लड़के की मौत हो जाती है, तब से मेरे अंदर डर लगना शुरू हो गया कि अगर मैं भी बाइक चला रहा हूँ कभी मेरी भी मृत्यु ना हो जाए। दोस्तों इस चीज़ को बोलते हैं हम जर्नलाइजेशन, कि दूसरे के नेगेटिव एक्सपीरियंस को अपने ऊपर अप्लाई करना, अपने वर्तमान पर अप्लाई करना, इस चीज़ को बोलते हैं हम जर्नलाइज करना। हालांकि हमें उस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता कि वो किस तरीके से बाइक चला रहा था, और स्पीड थी क्या था, कुछ भी नहीं पता। हमने बस इतना सुनाई दिया कि बाइक चलाने से मृत्यु हो जाती है। बीच वाला प्रोसेस कौन बताएगा? जिससे स्ट्रेस क्रिएट होता है और जिससे स्ट्रेस कम होगा, यही वो बीच वाला पड़ाव होता है जो आपके कानों में आना चाहिए। दोस्तों उसके दिमाग में से ये डर कैसे निकला? जब उसको मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया, किसको जब बाइक चलाता है तो इसके अंदर यही डर लगता रहता है कि मैं अगर गिर गया तो मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि उसकी भी हुई थी। इसको बोलते हैं हम जर्नलाइज, मतलब उसके नेगेटिव एक्सपीरियंस को अपने वर्तमान पर अप्लाई किया। तो दोस्तों इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए उसके ऊपर क्या काम किया गया? दोस्तों उसके दिमाग में एक ऐसी चीज़ बिठाई गई कि क्या हर व्यक्ति जो बाइक चला रहा है उनका एक्सीडेंट होता है? उसकी तरफ से ना थी। जिसको आपने देखा कि उस लड़के की मृत्यु हो गई थी, उसके बीच वाले प्रोसेस को आपको पता है कि किस किस तरह से वो बाइक चला रहा था, आप उसको जानते थे
या फिर उसकी वास्तविकता का पता है कि वो कैसा था क्या था? बोला नहीं सर, सीधा मैंने तो एक्सीडेंट की सुनी थी। दोस्तों, इसी चीज़ को बोलते हैं सत्य की खोज। कई बार बुक्स ऐसी लिखी गई हैं पीछे आध्यात्मिक कि सत्य की खोज, कि हम बगैर वास्तविकता को जाने अपने ऊपर बातों को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यही सच है। बिल्कुल ये सच नहीं होता। हमारे 99% नेगेटिव थॉट्स काल्पनिक होते हैं। जो हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। भाई आज मैं आपको बताऊंगा, जब उसके दिमाग में ये चीज़ बिठाई गई, आज वो बिल्कुल अच्छी तरह स्वस्थ है। उसको बताया गया कि जिस घटना से आप डर रहे हो, इस चीज़ को बोलते हैं जनरलाइज, मतलब आपने उसके नेगेटिव एक्सपीरियंस को अपने ऊपर अप्लाई किया, जिसकी वजह से डर या फिर ये स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जब उसके सामने ये पक्ष रखा गया कि वो जो लड़का था ना तो आपका जान पहचान का था, ऊपर से ओवर एज हो चुका था, नंबर 2 स्पीड ओवर कंट्रोल थी, नंबर 3 हेलमेट नहीं लगा रखा था, नंबर 4 ड्रिंक कर रखी थी, नंबर 5 बाइक भी अनकंडीशनल, मतलब एक अच्छे वे में नहीं चल रही थी, बाइक बिल्कुल पुरानी थी, ऐसा लग रहा था ये बीच में से फट सकती है साला। नंबर 6 गाड़ियों वाली लेन में चला रहा था। मतलब हमने एक घटना देखी, एक फैक्ट देखा, उसी को हमने रियल मान लिया। बीच वाला प्रोसेस कौन बताएगा? इसी चीज़ को तो बोलते हैं जनरलाइज, कि हम सीधा रिजल्ट को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, बीच वाले प्रोसेस को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। जब उससे पूछा गया कि क्या आप इसको कॉपी करते हो, बोला नहीं सर, मेरी स्पीड भी कंट्रोल में रहती है, मैं बिल्कुल अनसेफ्टी के साथ बिल्कुल नहीं चलाता, मेरे पास हेलमेट भी रहता है, मेरे पास हर वो सिक्योरिटी की चीज़ रहती है जिससे मैं बच सकूं, ठीक है, मेरी अच्छी बाइक है, ना मैं कभी ड्रिंक करता, बगैर हेलमेट नहीं चलता, स्पीड भी बिल्कुल कंट्रोल रहती है, और मैं नीचे वाले बाइक वाली लेन में मैं अक्सर अपनी बाइक चलाता हूँ। तो कितनी सारी घटनाएं ऐसी निकली जिससे हम अनअवेयर थे, और सीधा हम रिजल्ट को अपने ऊपर अप्लाई कर लेते कि उसके साथ घटना घटी तो कभी मेरे साथ भी ना घट जाए। इसको बोलते हैं भाई जनरलाइज। कभी भी किसी भी नेगेटिव एक्सपीरियंस को या फिर किसी के भी नेगेटिव एक्सपीरियंस को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना। तब उसको इस बात का रियलाइज हुआ, वो तेरी की मैं कितना अनअवेयर था, मैं कितना बेचैन था कि कभी मेरी भी मृत्यु ना हो जाए। उसके नेगेटिव एक्सपीरियंस अलग थे, मेरे एट प्रेजेंट वाले एक्सपीरियंस अलग है, तो मैं कैसे मेरी डेथ हो जाएगी। अब उसको एक थॉट मिल गया, अब उसको एक डायरेक्शन मिल गई कि किस वजह से उसकी डेथ हुई थी और किस वजह से मेरी डेथ नहीं हो सकती। अब उसको एक विचार मिल गया, उसको एक पर्पज सेट हो गया उसके दिमाग में। अब उसकी मृत्यु बिल्कुल नहीं, अब वो बिल्कुल सेफ्टी या फिर सिक्योर तरीके से अपनी बाइक चला रहा है और उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि ये स्ट्रेस मैनेज करने के लिए इसकी जड़ पर अटैक किया उसने। जर्नलाइज वाले पार्ट को अपने ऊपर अप्लाई किया कि ना तो मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस को अपने ऊपर अप्लाई करूँ, ना किसी सेकंड पर्सन के नेगेटिव एक्सपीरियंस को अपने ऊपर अप्लाई करूँगा, तो आज मैं सेफ हूँ। तो दोस्तों, यही वो घटना थी जिससे वो बाहर आ सका। एक छोटा सा इंसिडेंट, मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आई। एक लड़का एक लड़की को बोलता है कि यार तू सीए मत कर, इसमें कुछ नहीं रखा, मेरे मामा के लड़के ने भी की थी, मेरी मौसी के लड़के ने भी की थी, मेरी बुआ के लड़के ने भी की थी, इनसे कुछ नहीं हुआ, तेरे से भी कुछ नहीं होगा, तू छोड़ दे, कुछ नहीं रखा सीए में। उस महामूर्ख लड़की ने वो सीए करना ही छोड़ दिया, जो कि उसका टैलेंट था। मतलब क्या किया उसने किसी और के नेगेटिव एक्सपीरियंस को अपने वर्तमान पर लागू किया। इस चीज को बोलते हैं जनरलाइजेशन, जिससे स्ट्रेस क्रिएट होता है और स्ट्रेस के कारण फियर ऑफ फेलियर हमारे अंदर बस जाता है, जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते। जब उसको पता ही नहीं कि किस तरह उसके मौसी बुआ या फिर चाचा के लड़के ने किस तरह सीए की तैयारी की, बीच वाले प्रोसेस को कौन बताएगा भाई। पता चला कि साला सरकारी स्कूल से भी नीचे, वो कभी पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने बिल्कुल कुछ आता ही नहीं। ये इंटेलिजेंट लड़की उसके नेगेटिव एक्सपीरियंस को अपने ऊपर अप्लाई करके सीए करना छोड़ देती है। इसको मूर्खता नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई। तो स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा तो क्या होगा? बिल्कुल होगा।
सच्चाई जानना बेहद ज़रूरी है। जब तक हम बिल्कुल प्रूफ नहीं मिल जाता किसी भी बात पर, तब तक किसी भी बात का जनरलाइज मत करना, नहीं तो स्ट्रेस क्रिएट होता रहेगा और किसी भी फील्ड में आप कामयाब नहीं होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ जनरलाइजेशन वाला पार्ट जिसकी वजह से आप थोड़ा सा तनाव मुक्त हो सकते हैं, अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। और ये हर फील्ड में अपने ऊपर अप्लाई करना है कि किसी के भी नेगेटिव एक्सपीरियंस को सेकंड अपने बीते कल को या फिर बीते हुए एक्सपीरियंस को अपने प्रेजेंट पे अप्लाई मत करना, क्योंकि पहले आप कुछ थे और आज आप कुछ हो, क्योंकि चेंजेस चलते रहते पर डर सेम बना रहता है। तो अगर इन चीज़ों से बाहर आना है, तनाव मुक्त होना है, जनरलाइज वाले पार्ट को अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।